नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए कोर्स के साथ, नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा अलंकार से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमें अलंकार के यानी प्रथम भाग में देखा था, अलंकार के भेदों को देखा था और शब्दालंकार के यानी कुछ अलंकारों को हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लेकर आए हैं आपके सामने उसके आगे का अर्थालंकारों के यानी प्रमुख भाग कौन से हैं और उनका एक उदाहरण और परिभाषाओं के साथ उनका विश्लेषण हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें आपको जो भी हिंदी से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित आपको सभी तरीके के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो अलंकार में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार को। ठीक है, तो अर्थालंकार में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार को पढ़ते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार यानी उपमा, उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना करना। ठीक है, किसी यानी दो वस्तुओं की समानता दिखाना या उनकी तुलना करना क्या कहलाता है? उपमा कहलाता है। ठीक है, अब परिभाषा क्या होती है उस उपमा अलंकार की कि जहाँ गुण धर्म क्रिया के आधार पर, ठीक है, गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना किससे की जाए? उपमान से की जाए। ठीक है, गुण धर्म क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब सबसे चीज पहले मैं यही समझ लेना चाहिए उपमेय और उपमान होता क्या है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर परिभाषा की तरफ दोबारा आते हैं। ठीक है, तो उपमेय मतलब, उपमान क्या होता है? जिससे उपमा की जाती है। ठीक है, जिससे उपमा की जाती है वो उपमान कहलाता है, और जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। ठीक है, जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान, और जिससे उपमा, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमा, उपमेय कहलाता है। तो इस तरीके से परिभाषा क्या कहलाती है? जहाँ यानी उपमेय में उपमान की क्या किया जाए? कि तुलना की जाए, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब इसके चार अंग होते हैं, इन चारों अंगों को हम देख लेते हैं कि पहला होता है उपमान, जिसको हमने समझ लिया, जिससे उपमा की जाए वो उपमान कहलाता है। दूसरा होता है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय कहलाता है। फिर होता है वाचक, वाचक यानी उपमेय और उपमान में समानता स्थापित करने वाला शब्द जो होते हैं, जैसे सी, समान, समता, ऐसे शब्द जब हमें देखने को मिल जाते हैं, ये सी, सम, समान, समता ऐसे शब्द हमें मिलते हैं अक्सर उदाहरण में देखने को, तो ये क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। ठीक है, और फिर होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? कि गुण या विशेषता जिनके आधार पर हम तुलना करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। तो इन चार चीजों को जानना हमें उपमा अलंकार के विषय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हुई कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं इसको, कि उदाहरण कहता है कि महंगाई बढ़ रही है निरंतर, द्रुपद सुता की चीर सी। महंगाई बढ़ रही निरंतर, द्रुपद सुता की चीरसी, बेकारी बढ़ रही चीरती, अंतर मन को तीरसी। अब हमने क्या कहा था? वाचक शब्द इसमें क्या आया? सी शब्द आ रहा है। ठीक है, सी इसमें आया, सी इसमें भी आया। तो ये वाचक शब्द क्या? सी मतलब समानता। ठीक है, महंगाई की तुलना किसकी कर दी गई? द्रुपद सुता की यानी द्रौपदी की चीर के वहां कर दी गई, चीर के समान, तो ये तुलना कर दी गई। ठीक है, बेत और उसी तरीके, तो यहाँ सी शब्द क्या आया? ये वाचक शब्द हो गया। तो उपमेय क्या हुआ यहाँ? अगला उदाहरण देख लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उपमेय उपमान, यानी पीपर के पत्ते के समान। ठीक है, उपमेय क्या हो गया? मन हो गया। उपमान क्या हो गया? यहाँ पर पीपर पात, पीपल का पत्ता हो गया उपमान। और धर्म क्या? साधारण धर्म क्या हो गया? डोला। और वाचक क्या हो गया? सरिस। सरिस क्या आया? सी, समान, समता, सरिस, इस ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि ये कौन सा अलंकार यहाँ पर हुआ? सी, यानी कि तुलना किससे कर दी गई? द्रुपद सुधा की चीर की तुलना महंगाई से की, उसकी तुलना कर दी गई। तो दो चीजों की तुलना ही हो रही है, उपमेय और उपमान की तुलना तो हो रही है, तो वहां क्या हो गया? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलते हैं आगे रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार क्या है?
कि जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो। अब हमने उपमेय और उपमान तो समझ लिया है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब भेद रहित आरोप उदाहरण से समझते हैं इसको कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें उदाहरण क्या कहलाता है कि यानी उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी कि बाल रूपी रघुबर यानी राम क्या हो गए उस, यानी कि क्या हो गए, एक बाल रूपी शूर हो गए, ठीक है। तो उपमान पे उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप यहाँ पर होता है, वहां पर क्या हुआ, यानी कि कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अब रूपक के भेद देख लेते हैं, रूपक के कौन कौन से भेद होते हैं। एक निरंग रूपक होता है। निरंग रूपक में क्या होता है कि जहाँ एक उपमेय में एक उपमान का आरोप हो, ठीक है। एक उपमेय और एक उपमान यानी सबके लिए अलग अलग हो, एक उपमेय और एक उपमान होता है, वहां पर निरंग रूपक होता है। जैसे इस उदाहरण से समझ लेते हैं कि हरिमुख पंकज, ठीक है, भ्रुव धनुष खंजन लोचन मित्त बिंब अधर कुंडल मकर बसे रहत मोचित। तो क्या परिभाषा क्या कहती है कि एक उपमेय में एक उपमान का आरोप है, यानी हरिमुख पंकज, हरि का मुख किसके हुआ, पंकज कमल के समान। ध्रुव धनुष, भौवें किसके समान तरह हुई, ध्रुव धनुष यानी भौवों के समान धनुष, भौवों की तरह। खंजन लोचन है ना, तो इसी तरह हर नेत्र के लिए अलग, धनुष यानी धनुष के लिए अलग, मुख के लिए अलग, अधरों के लिए अलग, कुंडल के लिए अलग, मतलब हर बिंब उसके लिए, हर उपमेय में एक अलग उपमान, एक उपमान आरोपित हो रहा है, एक के लिए एक एक अलग अलग हो रहा है, यानी एक में ही पूरी वर्ण तुलना नहीं कर दी गई, सबके लिए अलग अलग उपमान दिए जा रहे हैं। तो वहां कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ, ठीक है। यानी हर मुख पंकज, मुख की तुलना कमल से कर दी गई, भ्रुव धनुष यानी धनुष की तुलना किससे, उससे कर दी गई, और उसके बाद खंजन लोचन नेत्र की तुलना किससे कर दी गई है ना। तो ऐसे ही सबसे अलग अलग करके इसकी तुलना की गई, निरंग रूपक हो जाता है, ठीक है। अब आता है अगला, होता है शांग रूपक। शांग रूपक क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान, उजमान नहीं सॉरी, उपमान के अंगों का आरोप हो, ठीक है। उपमेय में उपमान के अंगों का जहां आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के अंगों का, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, नार कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश अस्त भये विकसित भई निरख राम राकेश। तो कह रहे उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप होता है, ठीक है। नारी कुमुदनी अवध सर, ठीक है, यानी कि अवध रूपी तालाब में स्त्रियों और नारी स्त्रियों रूपी कुमुदनी क्या हो गई, खिल उठी। तो क्या हो गया, उपमेय में उपमान के अंगों का निरूपण कर दिया गया, आरोप कर दिया गया, वहां पर क्या हो गया, शांग रूपक हो जाता है। तो ये तो हो गया रूपक अलंकार। बढ़ते हैं, परंपरागत रूपक एक और इसका भाग होता है, उसको देख लेते हैं। तो परंपरागत रूपक में क्या होता है कि पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है, ठीक है। एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि जहां पर होती है वह परंपरागत रूपक होता है। जैसे राम कथा कलिपन्नग भरनी पुण्य विवेक पावक कह करनी, यानी एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। राम कथा क्या कर दिया, कलिपन्नग भरनी, ठीक है। तो इसी तरह इसी से इसके द्वारा क्या कर दिया गया, राम कथा को कलिपन्नग भरनी कहा गया, मतलब कि इसमें क्या कर दिया, पारंपरिक रूपक में क्या हुआ, एक ही रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि कर दी जाती है, वहां परंपरागत रूपक होता है। बढ़ते हैं आगे उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। कहता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की इसका अर्थ क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना करना या संभावना व्यक्त करना किसी विषय में, मानो ऐसा मानो वैसा, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सीधे इसका अर्थ ही याद कर लीजिए, उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना, ठीक है। तो उपमेय में उपमान की जहाँ संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें एक पहचान सबसे अच्छी इसकी क्या होती है कि मन मानो जन जानो ऐसे शब्द हमको देखने को मिलते हैं। जैसे उपमा में क्या मिलता है, सी समान सम समता सरस, ऐसे शब्द मिलते हैं। लेकिन और उपमा में उत्प्रेक्षा में क्या मिलते हैं, मन मानो जन जानो ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ क्या ऐसे शब्द जहाँ पर मिल जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार उसमें होता है, ठीक है। तो
उदाहरण से देख लेते हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पत झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग। मानहु सुर सरिता, मानव शब्द आया तो क्या हुआ, कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है, यानी क्या कहा गया कि नायिका के नयन क्या है, उपमेय है, और मछली क्या है, उपमान दे दिया गया मछली को, कि मानो ऐसे लग रहे हैं कि नायिका के नेत्र ना हो गए, यानी जैसे जल के अंदर से मछली में मछली कहती चमकती हुई दिखाई देती निकलती हुई, वैसे ही यानी घूंघट के अंदर से नायिका के नेत्र भी उस मछली की भांति चमक रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। प्रतीप जिसका अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, प्रतीप का अर्थ हुआ उल्टा, यानी विपरीत से होता है। और ये अलंकार क्या होता है कि ये अलंकार उपमा अलंकार का ठीक विरोधी होता है, विपरीत होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का विरोधी अलंकार होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उपमान को क्या दिखाया जाता है, एक लज्जित पराजित हीन दिखाया जाता है उपमान को, और उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है। उपमान को लज्जित पराजित और हीन दिखा करके उसकी श्रेष्ठता बतलाई जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रतीप अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझ लिए कि सी मुख समता किम करे चंद बापुरो रंक। ठीक है, कहते हैं कि सी मुख, सीता के मुख की समता समानता किससे करें, उस बेचारे चंद्रमा से करें। कहते हैं वो जो कि खुद ही कलंकी है चंद्रमा, उससे तुलना उस सी के मुख की क्या करें, कहते हैं ना। तो क्या किया गया, चंद्रमा को कलंकित दिखा, मतलब कि उपमान जो है कैसा है, लज्जित है, पराजित है, उस हीन है, हीन भावना उपमान के प्रति व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। तो ये तो बात हो गई प्रतीप अलंकार की, जो कि उपमा अलंकार का विरोधी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, नाम से ही समझ लेते हैं, संदेह उत्पन्न हो जाए जहां पर। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का संदेह व्यक्त किया जाए, उपमेय में उपमान होने का संदेह व्यक्त कर लिया जाए जहां पर, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं इसको आसानी से, कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ना। संदेह हो गया कि साड़ी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी की ही नारी बना दी गई, या नारी की ही साड़ी है। ऐसा क्या है, समझ भी नहीं आ रहा, एक संदेह सा उत्पन्न हो गया वहां पर। तो वो क्या हो गया, उपमेय में उपमान को ही का संदेह हो जाता है जहां पर, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं, अगला आता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रांति, संदेह और भ्रांति में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। उसमें यानी उपमेय में उपमान के यानी संदेह हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक भ्रम सी स्थिति हो जाती है। कैसे कि कहते हैं जहां भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, इस यहाँ भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां क्या होता है कि संदेह हो जाता है कि पता नहीं ये है या नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, मान ही लेता है, भ्रम के कारण उसी को सत्य मान लेता है। ठीक है, वहां संदेह में क्या होता है कि एक मतलब एक भ्रम, उसको संदेह रहता है कि पता नहीं साड़ी है या नारी है, नारी है या साड़ी है, ऐसा संदेह हो जाता है। ठीक है, तो भ्रमवश जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, कैसे, उदाहरण से समझ लेते हैं कि नाक का मोती अधर की कांति बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा सुख हुआ मौन सोचता है ये अन्य सुख कौन सा है। इसमें दिखाया गया है कि नाक का मोती, एक नायिका नाक का मोती पहने होती है, तो उसके वो नाक की मोती उसके अधरों पर में, अधरों की लाली में जब उसकी क्या करती है, एक छवि पड़ती है, कांति पड़ती है, तो वो नाक का मोती लाल दिखाई पड़ता है, तो उस सुख को क्या हो जाता है, उस सुख उसको क्या समझ लेता है, अनार का दाना समझ करके उसको चुगने के लिए भ्रमवश उसको क्या समझ लेता है, अनार का दाना समझ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको भ्रम हो जाता है, अनार उसके नाक के मोती में, यानी उस अधरों की जब कांति पड़ती है, तो उसे को अनार के यानी बीज होने का एक भ्रम सा उत्पन्न हो जाता है शुक को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये था हमारा आज का कोर्स, जो कि हमने अलंकार, अर्थालंकार पर रखा यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे, जो भी अलंकार अभी रह गए हैं, उनको अर्थालंकार में, उनको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी बचे हैं, और इस वीडियो के विषय में अपनी राय अपने कमेंट के माध्यम से प्लीज़ हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आपको कैसा लगा, आपको इसमें अगर कोई भी कमी भी लगती तो उसको भी आप ज़रूर बेहिचक कहिएगा, हम उसको सुधार करेंगे। यानी जो भी आप उसको अपना जो भी फीडबैक देंगे, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पसंद आए, हमारा कोर्स
हमारा वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।